Our next panelist does not need any introduction. Madam Naseem Zahra is an author and analyst, diplomatic and strategic affairs editor, City News Network, associate fellow, Harvard University Asia Center. She has been on the visiting faculty at Johns Hopkins School of Advanced International Studies, Quaid-e-Azam University, NUST. She is also a former member of Foreign Ministers Advisory Group on Security and Foreign Policy, as well as a former member of National Kashmir Committee. Over to you, Ms. Zahra. Ji, thank you. Obviously, Abhi, I was just telling my colleagues here that Asma Jahangir, during her last days, especially one of the issues that she did focus on and focused on very clearly and very succinctly was what Modi was doing to the Kashmiris. And certainly at this conference, जो एक सबसे अहम इशू हमें नज़र आता है, ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस है ये, तो ह्यूमन राइट्स इस वक्त जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है उससे बढ़ के आई वुड आर्ग्यू दैट इन द इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हो रही ज़्यादती और जुल्म जो कि कश्मीरियों के साथ हो रहा है इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर. इस वक्त जो हम सिचुएशन है, देखिए कश्मीरी स्ट्रगल जो है इट इज़ इन द 3rd century. याद रखिए जो अमृतसर ट्रीटी है, जबकि बेच दिया था महाराजा को अंग्रेज़ों ने जम्मू और कश्मीर, ये स्ट्रगल उतनी पुरानी है. और नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड, किस स्टेट ने, किस गवर्नमेंट ने क्या पोजीशन ली है, कश्मीरी अटल रहें अपनी पोजीशन पे. मैसेकर जो जम्मू का हुआ, हॉलोकॉस्ट के बाद एक इतना मैसेकर जो जुलाई 47 में, इवन बिफोर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, 2.5 लाख कश्मीरी वर मैसेकर्ड इन जम्मू एंड सो ऑन सो फोर्थ. और स्ट्रगल आप लोगों की जो कश्मीरियों की रही है वो बड़ी इट इज़ वन दैट इज़ बीन अंडरस्टेटेड, हैज़ नॉट बीन सफिशेंटली टॉक्ड अबाउट. लेकिन अब जो ख़तरा है, अगर हम बात आगे की करें, एक तो ये मुझे कहने दें कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है 2019 के बाद और उससे पहले भी पाकिस्तान ने जब 4 पॉइंट्स की बात की, उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने, सरताज अजीज़ और जसवंत सिंह साहब बात करने शुरू हुए ऑन कश्मीर, तो ये कश्मीरीज़ वर ऑलवेज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस. 4 पॉइंट्स पे आपको ये मालूम है कि 10 दिन ये यासीन मलिक साहब भी आए थे यहाँ, 10 दिन पाकिस्तान आके कश्मीरी रहे थे और इन्होंने बातचीत की थी, चाहे यासीन मलिक साहब थे, चाहे शब्बीर शाह साहब थे, चाहे भट्ट साहब थे, ये दे ऑल केम. और फिर टू द एक्सटेंट कि इवन उमर अब्दुल्ला के साथ मैनचेस्टर में सरप्टिशियसली पाकिस्तान गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी. तो पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड, देखिए ऑब्वियसली कश्मीर इट इज़ अबाउट द कश्मीरीज, सो सवाल ही नहीं विदाउट द कश्मीरीज. पाकिस्तान एंड इंडिया वर मेंट टू फैसिलिटेट बेस्ड ऑन द कमिटमेंट एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल. एंड दोज हु आर, जिसके लिए ये सब हो रहा है, जिनके लिए ये सब हो रहा है, वो तो कश्मीरी हैं. इफ्तिखार गिलानी साहब जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, इट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें कि वो ये बता रहे थे ये बड़ी क्लियरली कि जिस तरीक़े से इस वक्त जम्मू और कश्मीर में कलोनियल सेटलर मॉडल जो है, चाहे कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पुलिस है, चाहे जुडिशरी है, चाहे लोकल लोग हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, सब के सब एवरीवेयर the Indian government is trying to reduce them to a minority. ये जो delimitations की बात है, delimitations is very very serious. Delimitations, और अभी अमित शाह जो कह रहे थे पिछले हफ्ते कि जी elections delimitation के बाद we'll hold the elections and statehood status will be restored. What it means is कि statehood का status store होगा with majority non-Kashmiri, non-Muslims sitting in the assembly, with the result that what BJP has done in Delhi के status ख़त्म कर दिया. तो कश्मीर का बिल्कुल एक जिस तरह का चैलेंज कश्मीर को इस वक्त है, जिस तरह का सामना, वो मेरा ख्याल है कि तारीख़ में नहीं हुआ. So the question is what is to be done. I mean Pakistan has taken steps to the extent that downgraded relationship, $1 billion की ट्रेड आपने ख़त्म कर दी, आपने इंटरैक्शन लिमिट कर दिया, बैक चैनल पे जब बात होती है तो ये होती है कि कश्मीरी राइट्स, बट क्लियरली दैट्स नॉट इनफ. और ये भी हमें मालूम है कि एवरी वीक द फॉरेन मिनिस्टर सेंड्स लेटर्स टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल एंड टू UN सेक्रेटरी जनरल कंप्लेनिंग अबाउट द
about what is happening in Indian occupied Kashmir. Indian occupied Kashmir में क्या हो रहा है वो आपको ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं. I can only tell you that I keep talking to a lot of Kashmiris. सिग्नल की वजह से अब वो बात कर लेते हैं, उनको कम डर लगता है. WhatsApp is far more exposed. So they are very clear कि we will continue this battle, we will continue the battle on our own terms. वो लोग जो कि militancy की बात नहीं करते, वो कह रहे हैं कि militancy is the only answer. पूंछ राजौरी में आपको मालूम है जो siege हुआ पीछे 3 हफ्ते जिसमें they killed Indian commandos. So the point is that right now, indeed the international community does not have time or attention or interest or focus on Kashmir, but at the same time Pakistan needs to be far more active. सब speakers कह चुके हैं, चाहे ICJ है, चाहे UN Human Rights Council है, और मुख्तलिफ फौत जो convention है, Geneva Convention, बहुत सी चीज़ें जिनके तहत, for example, there's one convention, international convention, under which you cannot change the status of a contested, disputed, occupied territory, which is exactly what India is doing. So we have to ask ourselves in Pakistan, are we doing enough? Why are we not doing enough? One of the things is that I think Pakistan में India policy पे clarity नहीं है. Because India policy पे clarity नहीं है, therefore on the Kashmir issue, while when you talk to people, you can see that they have they have enough of they have an understanding on what can be done, but I think decision making here is weak because the policy on India is weak. But just to conclude, I don't want to be pessimistic, while one is very optimistic कि जो कश्मीरियों की struggle अभी तक जितनी उनमें जान है वो आफरीन है उस पर, लेकिन Pakistan needs to move much faster. Otherwise, I think it's a question of months, not years. It's a question of months that Modi will have his way, and then it will be a very difficult situation for the Kashmiris, even worse than it is now. Thank you.